परसनुसा जी। श्री निजानंद स्वामी की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समृत साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वार्षिक महोत्सव की जय। सुंदर जी, इतनी संख्या में आप बैठे हुए हैं तो जयकारा बोलने में तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। सुंदर जी, अपनी वाणी को पवित्र कीजिए। सुंदर जी, हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वार्षिक महोत्सव की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, आप सभी सुंदर के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन जी। लाख तली लाल एड़ी, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलने वालों निरकु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सदा महामति दाहिने, सन्मुख सुंदर सा। नाम लेत छत्र साल का, तो सिद्ध होत सब काज। श्री महामति के दीन में, जो लावे ईमान। छत्र साल तीन ऊपर, तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे सुंदर जी, पारब्रह्म परमात्मा सरातीत की अपार मेहर, श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से प्यारे सुंदर जी, श्री निजानंद आश्रम, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, सुकरताल की धर्मधरा पर प्यारे सुंदर जी, हम सब धनी के मिलाप में एकत्रित हैं प्यारे सुंदर जी। और इस वार्षिक महोत्सव के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं सुंदर जी। एक वर्ष बहुत सुख शांति से व्यतीत हुआ और धनी के चरणों फिर एक वर्ष के लिए फिर हाजिरी लगा करके जाएंगे धनी। अगले मिलाप में फिर इसी प्रकार से सब सुंदर साथ के बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि पल का भरोसा है नहीं है सुंदर साथ जी। तो बड़ी कृपा है सतगुरु महाराज जी की, इस एक वर्ष के बाद ये धनी की जो है ये फुलवारी आज महक रही है प्यारे सुंदर जी। और हम सभी इसके साक्षी बनने जा रहे हैं प्यारे सुंदर जी। ये हमारा परम सौभाग्य है। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर जी, इस जागनी यात्रा में प्यारे सुंदर जी देखिए, हमें विचार करना है इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्यारे सुंदर जी। हमें ये विचार करना है कि प्यारे सुंदर जी इन उत्सव का हम कितना लाभ ले रहे हैं। ये जो जागनी लीला अभी चली हुई है, इसका हम कितना लाभ ले रहे हैं। इन वार्षिक उत्सव में हम सब एकत्रित होते हैं और संत गुरुजनों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। प्यारे सुंदर जी, उन्हें अपने जीवन में कितना हम उसको रहनी बना करके चलने का प्रयास करते हैं प्यारे सुंदर जी। मान बुद्धि के सागर महामति प्राणनाथ जी अपनी सिरमुख वाणी में हम सब सुंदर साथ का मार्गदर्शन करने जा रहे हैं प्यारे सुंदर जी। इस वार्षिक महोत्सव में 2 साप्ताहिक प्राण चले हुए हैं। 2 साप्ताहिक प्राणों के साथ में हम इस वार्षिक महोत्सव को मना रहे हैं सुंदर जी। इसी प्रकार से ये संत गुरुजनों का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा सुंदर जी। और हमें वाणी पढ़ने का, सुनने का, चर्चा का हमें लाभ मिलता रहता है प्यारे सुंदर जी। ये हमारा परम सौभाग्य है।
मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को क्या संदेश दे रहे हैं पैरसनाथ जी? ये हमें श्रीमुख वाणी के पठन पाठन मंथन करके विचार करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य की ओर हमें चलना है, और हम पैरसनाथ जी हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं पैरसनाथ जी। मान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी इस जागने के ब्रह्मांड में आकर के परमधाम से आई हुई लाभुत की लाडलियों को पैरसनाथ जी संबोधन कर रहे हैं श्रीमुख वाणी के द्वारा। सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकत अगम, सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी सब भरम। शब्द तो सही का नहीं मिल रहे होंगे आपको, क्योंकि मुझे भी व्यवस्था थी थोड़ी सी, मैं इसमें भी थोड़ा सा व्यवस्था अभी बन जाएगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से सुनने का हम श्रवण करेंगे पैरसनाथ जी। वाणी का इशारा क्या है? मान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी अपने दिल की बात किन के साथ कर रहे हैं? अपने दिल की बात किन को कहने जा रहे हैं? जो परमधाम से आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं, जो धामधनी की धनियानी हैं, जिनको सुहागिन करके कहा गया पैरसनाथ जी। 3 प्रकार की सृष्टि हैं, 3 प्रकार की सृष्टि इस खेल में आई हुई हैं। ब्रह्म सृष्टि जिनका आना परमधाम से हुआ है, जिनको स्वामी जी सुहागिन करके संबोधन कर रहे हैं पैरसनाथ जी। दूसरी है ईश्वर सृष्टि, जिनका आना अक्षरधाम से हुआ है। और तीसरी है जीव सृष्टि, जिनका आना निराकार और वैकुंठ धाम से हुआ है पैरसनाथ जी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कहते हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होसी जो दिल में लेते विचार। मान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी अपने दिल की बात अपनी ब्रह्म आत्माओं से करने जा रहे हैं पैरसनाथ जी। कह रहे हैं कहत हमारा ब्रह्म सृष्टि को, हमारा जो कहना है ब्रह्म आत्माओं के लिए। क्यों? क्योंकि उनके घर की बात है, धामधनी से उनकी निस्बत है, ब्रह्मधाम में उनकी आनंदमय लीला है जिनमें वह सराबो रहती हैं। हमारा जो कहना है ब्रह्म आत्माओं के लिए है। अगले चरण में क्या कह रहे हैं? सुन से सब संसार, संसार के सभी जीव सुनकर के लाभ ले सकेंगे। कोरे से कोरा हद्दी जीव भी है, अगर वो भी ब्रह्म आत्माओं की रहनी लेकर के चलेगा, ब्रह्म आत्माओं जैसा ही सुख का अनुभव करेगा पैरसनाथ जी। कहते हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुन सी सब संसार, मकसूद तिनका हो सी लाभ उन्हीं को मिलेगा। जब वाणी को सुनकर के अंतस्करण में धारण करेंगे, रहनी बना करके चलने का प्रयास करेंगे, उनको लाभ मिलेगा पैरसनाथ जी। अगर हमने संत गुरुजनों से हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं, इस कान से सुनकर के इधर को निकाल दिया है, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। कार्यक्रम में आए हैं अपना कीमती समय लेकर के, समय पैरसनाथ जी अब किसी के पास नहीं है, अनमोल समय है। अनमोल समय लेकर के हम कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। अगर वहाँ जाकर के हमने चर्चा, वाणी, कीर्तन, श्रवण का कुछ लाभ नहीं ले पाए, तो पैरसनाथ जी आए थे तो कुछ लेने के लिए, लेकिन खाली हाथ हमें जाना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं मकसूद तिनका होसी, लाभ उनको मिलेगा जो वाणी को सुनकर के अंतस्करण में ग्रहण करेंगे और उस पर विचार करेंगे। पैरसनाथ जी सुनी हुई चर्चा पर विचार करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और स्वामी जी इस चौपाई में क्या कह रहे हैं? सुनियो वाणी सुहागनी, जो ब्रह्म आत्माओं को कहने जा रहे हैं पैरसनाथ जी, अपने दिल की बात ब्रह्म आत्माओं से करने जा रहे हैं। कह रहे हैं मेरी बात ध्यान पूर्वक से सुनो। किनको कह रहे हैं? जिनका आना परमधाम से हुआ है। होती जो अकत अगम, जिसको आज दिन तक कोई जानता नहीं था। अखत कहने में आई नहीं, कहने से पर है। अगम जो आज दिन तक उस परमधाम में कोई जा सका नहीं, उस परमधाम का कोई एक शब्द भी इस कालमय के ब्रह्मांड में कोई बोल सका नहीं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उससे हमारी ब्रह्मात्माओं की निस्बत कैसी है, वो आज दिन तक किसी ने भी बताया नहीं। पैरसनाथ जी वो तुम्हें बताने जा रही हूँ। होती जो अकत अगम, कहने से पर है, आज दिन तक कहने में नहीं आई। अगम वहाँ कोई पहुँच पाया नहीं, उसकी गम, उसकी खबर किसी ने आज दिन तक नहीं दिया। जब से ब्रह्मांड की रचना हुआ पैरसनाथ जी, 28 सतयुग बीत गए, 28 बार त्रेता युग बीत गया है, 28 बार द्वापर युग बीत गया है, 28 बार ये कलयुग है। अब जो इसकी उम्र भी पूरे होने को जा रही है पैरसनाथ जी, वो आखिरत में आकर के स्वयं अक्षरातीत अपने धाम की, अपनी लीला की पहचान यहाँ पर ब्रह्म आत्मा को करा रहे हैं पैरसनाथ जी।
जिसको आज दिन तक कोई जान पाया नहीं, उस अखंड घर का एक शब्द भी बोल पाया नहीं। ऐसा नहीं है किसी ने परमात्मा को पाने के लिए कोई कोशिश ना किया हो। स्वामी जी कह रहे कि दौड़ तो बहुत लगाई भाई, खोज तो बहुत किया, लेकिन निराकार को पार कोई पा सका नहीं। इसलिए उस परम धाम का, उस बेहद भूमि का कोई एक शब्द भी इस कालमय के ब्रह्मांड में कोई बोल सका नहीं। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, होती जो अकथ अगम, आज दिन तक परस्म साजी उसको कोई जान सका नहीं। सो बीतक कहूँ तुमको, तुम्हारे ऊपर बीती हुई घटना को तुम्हें बताने जा रही हूँ। कौन कह रही? इंद्रावती की प्रातम। महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके परस्म साजी इंद्रावती की प्रातम कह रही है, सो बीतक कहूँ तुमको, तुम्हारे ऊपर बीती हुई घटना तुम्हें बताने जा रही हूँ परस्म साजी। किस प्रकार से हम रंग महल में धनी के चरणों में, धनी के मिलाव में हम आनंद में सराबोर रहते हैं परस्म साजी, और कैसे हम इस दुख के संसार में आए। परस्म साजी क्या क्या हमारे ऊपर आपा बीती, हमारी घटना घटित हुई, जो हमारी आप बीती हमारे ऊपर घटना घटित हुई, तुम्हारी बीतक को तुम्हें बताने जा रही हूँ। किस प्रकार से हमें राज्य महाराज ने ब्रज की लीला दिखाई, हमें रास का खेल दिखाया, और परस्म साजी फिर हमें ब्रज और रास में हमारी इच्छा पूरी ना होने के कारण से कालमय के ब्रह्मांड में हम आए, और इस ब्रह्मांड में आकर के कितना हम दुख में गलतान हो गए। परस्म साजी यहाँ पर दुख का ही खाना है, दुख का ही पीना है, दुख का ही ओढ़ना है, दुख का ही बिछौना है, दुख का ही सिराना है, दुख का ही पार्टी है, दुख का ही वार्ता है, यहाँ सब दुखमय है परस्म साजी। यहाँ सुख है नहीं है परस्म साजी, इस संसार में सुख नहीं है, यहाँ पर आनंद नहीं है, यहाँ पर दुख ही दुख है सुंदर साजी। लेकिन इस दुख में हम परमात्मा को पा सकते हैं परस्म साजी। स्वामी जी कह रहे हैं, दुख से पीयू जी मिल सी, सुखे ना मिले कोई। सुख में किसी को परमात्मा का मिलना नहीं हुआ, परमात्मा जिले भी मिला, दुख जिन्होंने दुखों को अपना आहार बना लिया उनको परमात्मा मिला। दुख से धनी जी मिल सी, सुखे ना मिले कोई, अपने धनी का मिलना तो दुख से ही होए। सुंदर साजी देखिए, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कितना कष्ट उठाया। इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर के महामती प्राणनाथ जी परस्म साजी, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बैठक मेरा का धाम हृदय है, इंद्रावती की वासना उस धाम हृदय में विराजमान है। परस्म साजी कितना कष्ट उठाया, जितने भी हमारे परमहंस हुए कितना कष्ट उठाया परस्म साजी इस परम तत्व को पाने के लिए। वही बीती हुई घटना तुम्हें बताने जा रही हूँ परस्म साजी। परमहंस रामरत्न महाराज जी देखिए किस प्रकार से पांडा जड़ोदा से लेकर के और किस प्रकार से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक उस परमात्मा को पाने के लिए खोज किया। परस्म साजी कितना कष्ट उठाया। तो स्वामी जी कह रहे हैं, दुख से धनी जी मिल सी, सुखे ना मिले कोई। भाई अगर परमात्मा का मिलना है तो परस्म साजी दुख से ही होए, दुख से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस दुख के खेल में परमात्मा की प्राप्ति हुई परस्म साजी। और स्वामी जी कह रहे हैं, चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढे देख। दुनिया को ढूंढ करके देख लिया, किसी को दुख चाहिए, कोई एक भी नहीं मिला। स्वामी जी कह रहे, चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढे देख, ब्रह्मांड यार सब सुख का दुख दोस्त हुआ कोई एक। कोई दुख का निभाने वाला कोई हजारों में लाखों में कोई एक मिलेगा परस्म साजी, जिन्होंने दुख को अपनाया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, दुख तो हमारो आहार है जी, औरन को दुख खाए। ब्रह्म आत्माओं का, ब्रह्म सृष्टियों का आहार क्या है? दुख है। उन्होंने दुख मांगा है, ये मेरे मालिक जितना भी संसार में दुख है वो मुझे दे दीजिए, और जितना भी मेरे हिस्से का जो सुख है वो सब जीवों को दे दीजिए। इसी प्रकार से परस्म साजी, चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढे देख, ब्रह्मांड यार सब सुख का दुख दोस्त हुआ कोई एक। कोई दुख का निभाने वाला कोई हजारों मलाकों में कोई एक मिलता है परस्म साजी। और स्वामी जी कह रहे, दुख बिना ना हो जागने करे कोई उपाय। जागने भी बिना दुख के होगी नहीं परस्म साजी। जिन्हें धनी के प्रति विरह, अपने धनी से जिन्हें बिछड़ने का दुख होगा परस्म साजी, उनसे मिलने का विरह जिनके हृदय में होगा, उन्हीं सुंदर साथ की जागनी होनी संभव है परस्म साजी। जो पट पैर खाए चीक ना हेम जवेर श्रृंगार, जो जिनकी सुख सुविधाएं संसार की जिनको मिल रही है परस्म साजी,
वो संसार की सुख सुविधा में मस्त हैं, दुख थोड़ा ही उनको चाहिए, क्योंकि दुख से तो पीयू जी मिलेंगे और सुख अगर है तो संसार के भौतिक सुख आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं, पट पहर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार। ये संसार के जीवों का स्वभाव है, अच्छा वस्त्र हो, अच्छे आभूषण हो, अच्छा खान पान हो, अच्छे हमारे पास सारी सुविधाएं हो, लेकिन हक लज्जत आई मोमिनो तीन दूनी करी मुर्दार। जिनको परमात्मा के आनंद का अनुभव हो जाए, मिल जाता है पैरस जी, संसार के सुखों को मुर्दा समझ करके छोड़ देते हैं। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, सो बीतक कहूँ तुमको उर्जासी सब भरम, जिसे सुनने के बाद सब संशयों का निवारण हो जाएगा, कोई भी भ्रम रहेगा नहीं पैरस जी, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, क्योंकि संशय रहित ये वाणी है पैरस जी, इसका आप पाठ पठन कर रहे हैं, जो स्वामी जी ने परमधाम से ला करके अखंड बेहद का ज्ञान ला करके हमें दिया। इसी प्रकार से अपनी बात ब्रह्म आत्मा को कह रहे हैं पैरस जी। मुझे मेहर महबूब करी अंदर पर्दा खोले, सो सुख संबंधी हो कहूँ सो दो एक बोले। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले पैरस जी, मन बुद्धि के सागर मामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती की प्रातम क्या कह रही है पैरस जी, मुझे मेहर महबूब करी, मेरे महबूब ने, मेरे पिया ने, मेरे धनी ने मेरे ऊपर अति कृपा किया, अति मेहर किया पैरस जी। अंतर पर्दा खोल, मेरी अंतर आत्म के चक्षुओं को खोल दिया, अंतर के जितने भी आवरण थे सबको हटा दिया, और पैरस जी ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में अंकित किया पैरस जी। सो सुख संबंधियों सो सुख वही सुख अपने संबंधियों को जो परमधाम से आयु ब्रह्म आत्माएं हैं, राज्य महाराज जी के लाडले पैरस हैं, उनको, क्योंकि उनसे हमारा संबंध अखंड परमधाम का है। इंद्रावती के प्रातम कह रही है, सो सुख संबंधियों, वही अखंड सुख परमधाम से आई हुई ब्रह्म आत्मा को, राज्य महाराज जी के लाडले सुंदर साथ को, जो जिनसे मेरा संबंध है, कहूँ सो दो एक बोल, तो एक बोल उनको बताने जा रही है पैरस जी। क्योंकि जो परमधाम की आयु ब्रह्म आत्माएं होंगी, वो अपने घर की बात सुन करके जागृत होंगी पैरस जी, और जो ईश्वर सृष्टि होगी वो भी उनके कदमों कदम चलेंगी पैरस जी। और जो जीव सृष्टि होंगी, स्वामी जी कह रहे, कोट बेर पर बोधिए पर गड़े नहीं पत्थर, कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितनी चर्चा सुनाओ, कितने प्रमाण दो, पर एक शब्द भी उनको लगेगा नहीं। जो परमधाम की आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं, लाहुत की लहरने वाली हैं, अपने घर का एक शब्द सुनकर के सुंदर जी अपने धनी पर कुर्बान हो जाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे, अपना संबंध ब्रह्म आत्मा से समझ करके दो एक शब्दों में अपनी बात को कहने जा रही हूँ। क्या कह रही है पैरस जी, अगली चौपाई को देखिए। मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे गुजे, कह तू दे पढ़ उत्तर जो पूछत हूँ तुझे। ध्यान से श्रवण करेंगे सुंदर जी। अभी संबंधी जानकर के कौन कह रही है, इंद्रावती की प्रातम अपने संबंधियों को वो अखंड सुख देने का प्रयास कर रही है पैरस जी। और ये जो चौपाई है इसमें सुंदर जी, ये चौपाई क्या कह रही है, मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे गुजे, कह तू दे पढ़ उत्तर जो पूछत हूँ तुझे। आत्म संबंधी पैरस जी, ये जो चौपाई है, ये जो आवाज है इस चौपाई में, इस श्यामा महारानी की आवाज है। मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे गुज, मेरे मासूक ने, मेरे पिया ने, मेरे महबूब ने मिलकर के मुझसे दिल की बात किया, और कह तू दे पढ़ उत्तर, और मुझे ये भी कहा जो तुझसे पूछ रहा हूँ मन को एकाग्र करके उसका उत्तर देना है। कह तू दे पढ़ उत्तर जो पूछत हूँ, तो जो आपसे पूछ रहा हूँ उसको मन को एकाग्र करके उत्तर देना है पैरस जी। तो पैरस जी, ये बात हो रही है किसकी, श्यामा महारानी की। किनके साथ हो रही है, राज्य महाराज जी अक्षरातीत की। और कहाँ हो रही है, श्याम जी के मंदिर में पैरस जी। क्या बात हो रही है, मासूक के मोहे मिलके, श्यामा जी के जो मासूक हैं धामधनी अक्षरातीत, करी सो दिल दे गुज, अपने जो दिल की बात है आप किसके साथ करोगे, आप जिससे बेहद प्यार करते हैं, तो आप दिल की बात भी उसी को कहेंगे पैरस जी, संसार के जीवों को नहीं कहेंगे।
जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे अपने दिल की बात करेंगे प्यारे सुनसा जी। और श्यामा जी, प्यारे सुनसा जी, अपने दिल की बात कौन कौन करने जा रहे हैं? दामदनी अक्षरातीत। तो श्यामा जी की आत्म कह रही है, मेरे मासूक ने, मेरे पिया ने, मेरे महबूब ने, मेरे धनी ने मुझे मिलकर के मुझे दिल की बात कही, और मुझे ये भी कहा जो पूछ रहा हूँ उसका मन को एकाग्र करके उत्तर देना है। क्या क्या पूछ रहे राजी महाराज जी? तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, नार तो कौन खसम की, दड़ कर कहो वचन। देखिए सुंदर सा जी, ये बहुत अच्छा हुआ। अब थोड़ा सा उधर समय का भी संकेत हो गया है, और जैसा भी अगर कल समय होगा तो ये राज्य का आशीर्वाद, ये हुक्म हुआ तो सुंदर सा जी ये प्रसंग खुला। लेकिन प्रसंग को बड़े मार्मिक ढंग से हमें समझने की जरूरत है। मार्मिक ढंग से समझेंगे कोई संशय नहीं रहेगा सुंदर सा जी, सब संशयों का निवारण होगा। वाणी संशय रहित ज्ञान हमारे पास में है, संशय रहित वाणी हमारी वाणी है प्यारे सुंदर सा जी। ये समय की मर्यादा का हमें पालन करना होता है प्यारे सुंदर सा जी। तो अभी चर्चा को विराम देंगे, और जैसा भी आगे का व्यवस्था होगी उसका हम पालन करेंगे प्यारे सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।